इश्क ए इलाही वलियों की मोहब्बत और तसव्वुफ के अनमोल खजाने को बयान करने वाली यह दास्तान दिलों को रोशन कर देगी। वो लम्हे जब सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की रूह हजरत गौस ए आजम की तरफ खींची चली जाती है, वो लम्हा जब इश्क की लौ जलती है और रूहानियत का दरिया उफान पर होता है। रात गहरी थी, चांदनी अपनी नर्म रोशनी से दरिया के किनारे बिखरी हुई थी। दूर से आती हुई एक आवाज थी जो रूह को सुकून देती थी। वो आवाज किसी फकीर की थी जो तस्बीह के मोती गिनते हुए अल्लाह का जिक्र कर रहा था। इसी माहौल में एक नौजवान सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपने दिल में एक अजीब बेचैनी लिए बैठे थे। उनकी आंखों में एक सवाल था, उनकी रूह एक जवाब चाहती थी। या अल्लाह, अगर तू है तो तेरा नूर कहाँ है? अगर तू सुनता है तो तेरा करीबी कौन है? यही सवाल उन्हें तसव्वुफ की उन गलियों में ले गया जहां से इश्क ए इलाही की राहें खुलती हैं। यही सवाल उन्हें हजरत गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह तक ले आया। गौस ए आजम की तालीम और सुल्तान बाहू की तलाश हजरत गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह वो हस्ती थे जिनकी निगाह से दिलों का जंग उतर जाता था, जिनके पास आने से गुनाहगारों की जिंदगी बदल जाती थी। उनकी करामातें मशहूर थीं, मगर असल करामत उनकी तालीम थी, तौहीद, इश्क ए इलाही और फनाए नफ्स। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, जिनका हर लफ्ज़ इश्क ए इलाही से सरशार होता था, उन्होंने अपनी हर नज़्म, हर कलाम में गौस ए आजम की बारगाह को अपना मरकज बनाया। उनके कलाम में एक अजीब रूहानियत थी, एक ऐसा असर जो आज भी दिलों को जकड़ लेता है। इश्क ए इलाही एक ऐसा दरिया है जिसमें सिर्फ वही डूबते हैं जिनके दिल में वलियों की मोहब्बत होती है। यह कहानी सिर्फ एक वाक़िया नहीं, बल्कि रूहानी तजुर्बे की एक ऐसी दास्तान है जो ईमान को ताज़ा कर देती है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद हैं। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपके दिलों को सुकून दे रहा है तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि हर एक इंसान इस नूरानी पैगाम से फायदा उठा सके। रात का सन्नाटा था, हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ एक नफस धड़क रहा था, एक दिल बेचैन था। यह कोई आम शख्स नहीं था, बल्कि वो हस्ती थी जिसे लोग सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते हैं। वो अल्लाह के इश्क में फना थे, उनका दिल रूहानी तलब से भरा था। लेकिन आज की रात उनके दिल में एक और तलब थी, गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह की जियारत की तलब। आंखों से आंसू झर रहे थे। वो सजदे में गिरे और रुंधे हुए लहजे में बोले, या गौसे पाक, आपकी रूहानी तालीम ने मेरे दिल में इश्क की शमा जला दी है, मगर मैं आपको देखना चाहता हूँ, मैं आपकी रूहानी सोहबत चाहता हूँ। कहते हैं कि जब किसी वली का दिल सच्चाई से पुकारे तो उसके अल्फाज सीधे आसमान तक पहुँचते हैं। उसी रात एक अजीब मंजर हुआ। सुल्तान बाहू की आंखों के सामने अचानक एक नूरानी मंजर आ गया। वो अभी भी सजदे में थे कि रूहानी दुनिया का एक दरवाज़ा खुला। नूरी जलाल की एक ऐसी मौज आई कि उनकी रूह कांप उठी। गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह का नूरानी अक्स उनके सामने था, रोशन चेहरा, आंखों में इलाही जलाल और ज़बां पर करामात का कुदरती नूर। बाहू, इश्क की आग में जलोगे तो हक तक पहुँचोगे। यह राह आसान नहीं, मगर यह राह ही अल्लाह तक जाती है। सुल्तान बाहू को एहसास हुआ कि उन्होंने सिर्फ एक वली की जियारत नहीं की, बल्कि रूहानियत के समंदर में उतरने की इजाज़त पाली है। गौस ए आजम की जिंदगी करामातों से भरी हुई थी। उनके लफ्ज़ों में ऐसी ताकत थी कि जब कोई उनका नाम लेता तो उसकी मुश्किलें आसान हो जाती। एक मर्तबा एक शख्स बेहद परेशानी में गौस ए आजम के दरबार में आया। उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखों में मायूसी थी। उसने कहा,
हजरत, मेरा घर उजड़ गया है, मेरी दौलत खत्म हो गई है, मैं बर्बाद हो गया हूं। गौसे आजम ने मुस्कुराकर उसे देखा और कहा, अगर तुझे सच्ची दौलत चाहिए तो दुनिया की मोहब्बत छोड़ दे और अल्लाह के इश्क में डूब जा। अल्लाह की राह में एक कदम रख, तेरा सब कुछ लौट आएगा। कहते हैं कि वो शख्स घर लौटा और कुछ ही दिनों में उसकी दुनिया बदल गई। उसके दिल में सुकून आ गया और जो खोया था वो लौट आया। गौसे आजम की जियारत के बाद सुल्तान बाहू ने कसम खा ली कि अब उनकी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद होगा, इश्क़-ए-इलाही को आम करना और गौसे आजम की तालीम को फैलाना। अगर मैं किसी की मदद कर सकता हूँ तो वो सिर्फ इश्क़-ए-इलाही की राह पर लाकर। इस दुनिया में असली बादशाहत तख्त पर नहीं बल्कि उस दिल में होती है जो अल्लाह के नूर से रोशन हो। यही सुल्तान बाहू की जिंदगी का असली पैगाम था। आज भी जब कोई गौस-ए-आजम का नाम लेता है तो उसकी रूह में एक अजीब सुकून उतर जाता है, क्योंकि यह नाम सिर्फ एक वली का नहीं बल्कि रूहानियत का वो दरवाज़ा है जिससे गुजरकर इंसान हक तक पहुंच सकता है। जब हम सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का कलाम पढ़ते हैं तो हर हर्फ में मोहब्बत का नूर झलकता है, हर लफ्ज़ में इश्क़-ए-इलाही की तड़प महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई दिल के सबसे गहरे जख्मों को छू रहा हो, जैसे कोई रूह से बातें कर रहा हो। उनके कलाम में एक ऐसी रूहानी ताकत है जो सिर्फ पढ़ने वाले की आंखों को ही नहीं बल्कि दिल के हर कोने को भी रोशन कर देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह इश्क किससे था? यह मोहब्बत किससे थी? यह तड़प किसके लिए थी? यह मोहब्बत थी उस रब्बुल इज्जत से जिसकी याद में हर सच्चा आशिक रोता है, जिसकी राह में हर फकीर अपनी जिंदगी न्योछावर कर देता है। और यह इश्क़-ए-इलाही सुल्तान बाहू को मिला गौस-ए-आजम रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात के जरिए। गौस-ए-आजम के नूरानी हकीकत ने सुल्तान बाहू के दिल की बंजर ज़मीन को ऐसे सींचा कि उसमें सिर्फ इश्क़-ए-इलाही के फूल खिले। उनकी नज़र का असर ऐसा था कि जिसने भी उनकी तालीम को दिल से अपनाया वो मोहब्बत की राह का फ़कीर बन गया। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपके दिलों को सुकून दे रहा है तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि हर एक इंसान इस नूरानी पैगाम से फ़ायदा उठा सके। गौस-ए-आजम रहमतुल्लाह अलैह इश्क़-ए-इलाही की जो शमा जलाई उसका नूर आज तक फैला हुआ है। उन्होंने सिखाया कि अगर तुझे मोहब्बत-ए-इलाही की आग में जलना है तो अपने दिल को हर नफसानी ख्वाहिश से पाक कर ले। अगर तुझे हक की तलाश है तो अपने नफ्स को मार दे, और अगर तुझे वलियों की सोहबत चाहिए तो पहले अपने अंदर वलियों जैसा सब्र, मोहब्बत और अखलाक पैदा कर। सुल्तान बाहू ने यही सीखा था, यही अपनाया था। वो कहते हैं जिसने इस इश्क को एक बार भी महसूस कर लिया वो इस दुनिया में रहते हुए भी इस दुनिया से अलग हो गया। यही वजह है कि जब वो लिखते हैं, जब वो बोलते हैं, जब वो तसव्वुफ की बातें करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे दिल की गहराइयों से कोई सदा उठ रही हो, जैसे किसी बिछड़े हुए आशिक की तड़प हमें बुला रही हो। मगर यह राह आसान नहीं है। इश्क की राह में फूल नहीं बिछे होते बल्कि यह रास्ता कांटों से भरा होता है। जिसने इस राह को चुना उसने दुनिया की लज्जतों से मुंह मोड़ लिया। जिसने इस इश्क को अपनाया उसने नफ्स की तमाम आरजुओं को कुर्बान कर दिया। यह वो आग है जो जलाकर खाक नहीं करती बल्कि जलाकर रोशन करती है। गौस-ए-आजम ने यही सिखाया था कि अगर तुझे हक तक पहुंचना है तो सबसे पहले अपनी ख्वाहिशों की रस्सियां काटनी पड़ेंगी। तुझे उस नाव की तरह बनना पड़ेगा जो तूफानों से टकराकर भी अपने मंजिल की तरफ बढ़ती रहती है। इश्क करने वाले इस दुनिया में हमेशा तन्हा होते हैं, मगर उनके दिल के अंदर एक ऐसा सुकून होता है जो किसी और को नसीब नहीं होता। यही वजह थी कि सुल्तान बाहू जब इश्क़-ए-इलाही की बात करते थे तो लोग उनकी महफिलों में रोने लगते थे।
ان کے الفاظ دل میں چبھتے نہیں تھے بلکہ دل کے اندر جا کر اسے بدل دیتے تھے۔ تو میرے عزیز دوستوں، یہ کہانی صرف سلطان باہو اور غوث اعظم کی نہیں ہے، یہ داستان ہر اس شخص کی ہے جو اپنے اندر عشق الہی کی تڑپ محسوس کرتا ہے۔ یہ سبقر ہے ہر اس انسان کے لیے جو سچے عشق کی تلاش میں ہے۔ میرے ساتھیوں، آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے۔ ویڈیو پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولے۔